सर अगर देखा जाए तो अब हम थोड़ा-सा धर्म पे आकर के कुछ जात-पात की जो राजनीति इसके साथ-साथ अभी देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो भाषा को लेकर, प्रांतवाद को लेकर के जो है राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रांतवाद की राजनीति तो सदा सर्वदा गलत है। ये लोगों को बांटने का काम है। एक तरफ हम कहते हैं बंटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ हम प्रांतवाद की राजनीति करके लोगों को बांट रहे हैं, दूसरी तरफ से हम हिंदुत्व का चोला ओढ़कर लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये सारे कार्य हो रहे हैं वो राजनीतिक समीकरण में कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहे हैं, और इसका खामियाजा इस तरह की राजनीति खेलने वाले को हमेशा होगा, और इसका हमेशा उनको अवश्य नुकसान होगा। पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। देखा जाए तो लगातार जिस हिसाब से चाहे हिंदी भाषा को रहा हो, अभी कुछ लोगों ने टारगेट करना चालू किया कि पंजाबी भाषा पे पंजाबियों के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की और जो माहौल देश में बिगड़ रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को इस पर कदम उठाना चाहिए या नहीं, या क्या उठाएगा कदम क्या? अरे जी, बिल्कुल उठाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को कदम। पहली बात तो ये हिंदी भाषा को उत्तर भारतीय लोगों से जोड़कर जो देखा जा रहा है, ये सर्वप्रथम तो गलत है। ये हिंदी भाषा एक राजभाषा है। संसद से लेके हर जगह पे हिंदी का उपयोग होता है, और भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए कोई ना कोई एक भाषा अवश्य होनी चाहिए। अगर हिंदी है तो उसमें गलत क्या है? उसमें गलत तो कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी का उपयोग नहीं हो। भी जिस प्रकार से बीच में ये जलाया गया, बुक्स जलाई गई हिंदी की, और त्रिसूत्रीय भाषा का जो कानून है उसको देवेंद्र फडणवीस जी ने जो लागू किया, उसके विरोध में भी मैं सुन रहा हूँ कि मोर्चा निकाला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म तरफ तो यहीं पे हुआ है, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे। ऐसा नहीं, मराठी भाषा मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त है, कम से कम 70% मेरे दोस्त मराठी हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है। वो लोग भी कहते हैं कि इस तरह की राजनीति जो है वो देश को कहीं न कहीं से बांटने का काम करती है। और रही बात भाषा, इन सब चीज़ों को जिस प्रकार से हम लोग हाइलाइट कर रहे हैं, इससे लोगों के बीच में वैमनस्य फैल रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक सूत्र में पिरोने के लिए राजनीतिक बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, काम के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इस तरह से देखेंगे तो नोट पे भी देखा जाए तो हिंदी में लिखा रहता है, तो उसको भी आप जला दो, उसको भी आप जला दो, उसको भी जला के फाड़ दो, उसका भी उपयोग मत करो। तो ये सब चीज़ें जो है गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, जो भी लोग हैं, आप लोगों का विरोध करते करते भाषा का विरोध करने लगे, वो भाषा का विरोध करते करते आप लोग देश का विरोध करने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो रोकना चाहेंगे सर, जो है अगर देखा जाए तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा जो है कि हमारे भारत की भाषा जो है संस्कृत है, और संस्कृत जो है ये भाषा को जो है पूरे देश में लागू होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये बिल्कुल होनी चाहिए। संस्कृत भाषा को पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूरा विश्व संस्कृत को अपना रहा है। आज आप देखा जाए तो पूरे विश्व में संस्कृत भाषा का मान सम्मान है। तो अगर संस्कृत भाषा का हर जगह पे अगर उपयोग हो तो बहुत ही बेहतर है। भारत में तो हर जगह पे फैलनी चाहिए संस्कृत भाषा। मैं तो कहता हूँ स्कूल स्कूल में गीता से लेके हर चीजों का अध्ययन कराना चाहिए लोगों को। जिस प्रकार से हमारे पुरानी किताबें थी जिसमें मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, उससे अच्छा है निकल के हमारी धार्मिक संस्कृति के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे उन लोगों के बीच में उस तरह का ज्ञान प्रचार प्रसार बढ़े कि जिससे उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, वो अपनी संस्कृति से अवगत हो सकें, उनके अंदर अनुशासन बढ़ेगा। ये जो पूरी की पूरी हमारी धार्मिक किताबें, उन धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद हमको और किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे दर्शकों को लगातार जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हालांकि जो है बारिश का मौसम है, इसके बाद अब सावन आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। बारिश में काफी बीमारियां भी फैलती हैं। बारिश का मौसम भी काफी मनमोहक है, और घूमने फिरने का मौसम है। कहीं तालाब, समुद्र, जहाँ बच्चे लोग खेलने कूदने और घूमने के लिए जाते हैं, इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी सेहत का, अपनी जान की फिक्र कीजिए। इसी प्रकार से मैंने कई जगहों पे देखा है, लोग स्विमिंग करने के लिए कूद जाते हैं, तैरने के लिए कूद जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए इन सब चीजों का लुत्फ उठाइए और स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। जी, आपका आपका एक बयान और रहा है, दोस्ती करिए जान के, पानी पीजिए छान के, उस पर क्या कहेंगे? दोस्ती कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, अर्थात ये है कि आप दोस्ती करिए तो उसको जान से ज्यादा उसको निभाइए, और पानी पीजिए तो उसको गर्म करके और अच्छे तरीके से उसकी अशुद्धता को दूर करके छान कर पीजिए कि आपको बीमारियों से मुक्त हो सके। ये कहने का तात्पर्य। चलिए, हम भी चाहते हैं कि जो है हमारा पूरा समाज, हमारा देश जो है वो बीमारियों से दूर रहे, और जिस हिसाब से आपका एक नारा है कि दोस्ती करिए जान पहचान के, इसके बाद पानी पीजिए छान के, ये पूरे समाज में फैलता रहे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, सीएन न्यूज़, थाने, महाराष्ट्र।